व्यूअर्स वेलकम बैक। तो भाई सबको पता ही है कि होली में पाकिस्तान में क्या हुआ है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान से किस टाइप का रिएक्शन आ रहा है। अब ये नहीं पता कितना जेन्युइन होगा नहीं होगा पर देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये तो हमने पहले भी कहा था, जब तक लाइव नहीं दिखाते हाँ, वैसे कोई इनको गारंटी लाइव नहीं है। दिखाना चाहिए। जो भी एडिटेड है उसमें आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं क्या आपको दिखाना है क्या आप नहीं दिखाना। आप अगर सेम जगह पे करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जहाँ मैडम खड़ी रहती हैं और लोग वहाँ पे आते हैं, आपको पता ही है कैसे होता है भाई, लोग यहाँ पे कैसे आ गए, राइट। पीछे देखिए अगर एग्जैक्टली सेम है, कहीं पर भी आपको बहुत जगह आइडिया आ जाते हैं कि सब फेक चल रहा है, बट फिर भी देखते हैं क्या है। चलो देखें, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उन पे हमला कर दिया। ये बिल्कुल वही मामला है। चलो ये तो बोले विद परमिशन, ये नहीं बोला कि इंडोर करना था आउटडोर। हिंदुस्तान को बड़ा भाई तो बोल रहा है। शर्मनाक बात है। शुक्र। पाकिस्तान 230-40 मिलियन का मुल्क हो और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे चलो हैं, शुक्र जिस है। त्यौहार में किसी फील मजहब तो के हो रहा है। खिलाफ कोई बात नहीं है। इस वक्त दुनिया की आप एटमी ताकत है और हालात ये है कि आप अपनी फौज की परेड नहीं करवा सकते, नकलो हरकत नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे अगर जंग हो तो आप सरवाइव कैसे करेंगे। 100% आबादी में कितने परसेंट माइनॉरिटीज रह गई हैं? 2-3% माइनॉरिटी, उसमें हिंदू कितने रह गए हैं? थोड़े से रह गए हैं और आप उनसे घबरा रहे हैं। यार नाउजुबिल्लाह, एक बहुत बड़ी बात करूंगा, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, कुछ शर्म करो यार। तकदीर बदलने वाली जात मेरे रब की जात है। आप इतनी बेशरम लोग हो, मिनहसन कौम, आप बोल रहे हो सीपेक से हमारी तकदीर बदल जाएगी। बुरा लगेगा आप मेरे दोस्त हो, लेकिन द फैक्ट इज जितना पाकिस्तान बर्बाद होता जाएगा उतना इंडिया प्रॉस्पर होता जाएगा। इट इज एन अनफॉर्चुनेट बट ट्रू फैक्ट। पाकिस्तान हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है ना, हमें आग नहीं दे रहा। तो किधर दे रहा हमें आग? धनमरी कर रहे हैं किस्म की। क्या मैंने तो एक ही उन्हीं को बोल सुना हुआ देखा और तो किसी ने कुछ कंडेम नहीं किया, वो भी अपने चैनल में, क्यों पता है व्यूज इंडियंस हैं इसलिए बोला होगा फिर तो। दोस्तों, आप हमेशा पाकिस्तानी मीडिया में सुनते रहते हैं कि भारत माइनॉरिटीज पे अत्याचार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुद के अंदर कभी भी नहीं झांकता है। जहां पाकिस्तान के माइनॉरिटीज धीरे धीरे करके घटती जा रही है और अब तो नाम के बराबर ही बचे हैं। और आए दिन हम ये भी सुनते रहते हैं कि हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है पाकिस्तान में। लेकिन दोस्तों, आज पाकिस्तान के पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बड़ा इंसिडेंट हम सबके सामने आया है, जहां पाकिस्तान के हिंदू स्टूडेंट्स जो अपने कॉलेज में होली सेलिब्रेट कर रहे थे उन्हें मारा पीटा गया, जबकि उन्होंने अपने कॉलेज के ऑफिशियल से पहले से ही परमिशन ले ली थी। इसके बाद दोस्तों, जब उन स्टूडेंट्स ने न्याय के लिए प्रोटेस्ट करने लगे तो कॉलेज के गार्ड्स ने फिर उन्हें मारा। देखा, वही मेरे को लग इस इंसिडेंट में 15 से ज्यादा हिंदू स्टूडेंट्स की बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तानी पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, उल्टा इसे दबाने की कोशिश कर रही है और इस पर अब तक FIR भी रजिस्टर नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी लॉ स्टूडेंट्स हैं वो। दोस्तों, क्या 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन क्या अनफॉर्चुनेट बात है कि इस्लामी जमीयत तलबा जो जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक मजहबी जमात है, उसके एक्टिविस्ट हैं, उसके जो यूथ ग्रुप है, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उन पे हमला कर दिया। और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे और मज़े की बात यह है कि वो सारे भाग गए क्योंकि ये वो मजहबी इस्लामी जमात है, जमात इस्लामी है। मज़े की बात बताऊं, मैंने अपनी PhD का थीसिस भी इसी सियासी जमात के ऊपर किया हुआ है। अदर दैन दी अदर एक और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के ऊपर भी मेरा थीसिस है। अब ये जो इस्लामी जमीयत तलबा है, इसके ऊपर बड़ी लंबी मैंने बहस की हुई है कि ये क्या है, किधर से क्या निकले। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। देखें, शर्मनाक बात है। पाकिस्तान 230-40 मिलियन का मुल्क हो और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, जिस त्यौहार में किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, जिस त्यौहार में खुशी की बात हो रही है, रंगों की बात हो रही है, मिलने गिलने की बात हो रही है, उस त्यौहार को मना रहे हैं। मैं खुद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जब पढ़ता था तो मुझे याद है मेरे एक जूनियर हुआ करते थे कपिल देव, तो वो अभी भी हैं,
काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा। वो कपिल देव, ही इज फ्रॉम सिंध, और मेरा वो जूनियर था कपिल देव, तो वो हम क्योंकि थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स भी करते थे कभी कभी, तो उन्होंने आना हमारे पास और आके हमारे चेहरे पे या गालों पे लगा देना या बालों पे कोई रंग लगा देना, और हम खुशी खुशी से ये करने को तैयार होते थे, मज़ा आता था। और फिर रिसेंटली मैं एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ लड़के डांस कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, बड़े जनाब म्यूज़िक लगा हुआ है और होली सेलिब्रेट हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, कौन है। लेकिन लाहौर के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा का ये एक्ट और लोगों को भगा देना, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये आई थिंक सिंध से आए हुए थे, और अपना एक सिंध के स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब देखिए ये किस तरह की बदतमीजी है कि आप ये समझते हैं कि आपने किसी और मजहब को रहने देने ही नहीं है, आपने पहले ही हिंदुओं को कन्वर्ट कर करके मुसलमान किया, जो है, और ये कहा कि भाई इनको मुसलमान हो जाना चाहिए, आपने वो आबादी कम हो गई। और अगर जो रह गए हैं, अगर आप वो आज मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और आप कभी, मुझे याद आ गया बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि वो जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किस तरह की तालीम दी जाती है। तो जो उनको किताबें पढ़ाया जाता है, तो उन किताबों में हिंदुओं के बारे में जो गलत बातें लिखी हुई हैं, उनको डेमोनाइज करने की जो बातें लिखी हुई हैं, एक हिंदू स्टूडेंट हो, एक मुसलमान स्टूडेंट हो, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि ये जो मेरे साथ शख्स बैठा हुआ, ये जो किताब पढ़ रहा है, इस किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू जो है वो ये करते हैं, वो उनकी मतलब बुराइयां करना और सिखों की बुराइयां करना और ये करना, ये कितनी शर्मनाक किस्म की बात है। देखें, अल्लाह ताला, खुदा ने आपका जो भी मजहब है, आप अपने मजहब पे प्रैक्टिस करें, लेकिन आप दूसरे को तो ना तकलीफ दें कि उसके मजहब को जो है वो बुरा भला कहें। आपने जो करना करें, आपकी जो सोच है। आप दुनिया में, ये पाकिस्तानी मुसलमान हो या दुनिया के मुसलमान हो, इनको इन चीज़ों की क्यों समझ नहीं आती? क्यों हमने ये इस तरह के हम इन लोगों को सजाएं नहीं देते? ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि ये होली सेलिब्रेशन के हवाले से पंजाब के अंदर जो इस्लामी जमीयत तलबा है, इन्होंने फेसबुक पेज पे ही लोगों को कह दिया था कि जनाब आप ये ना इस तरफ आएँ, वरना हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे। और जो सुनने में आ रहा है कि जो सिंध कौंसल और हिंदू कम्युनिटी जो थी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में इकट्ठी हुई कि होली सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वो सारी बातें वो मौलवी थे, उन मौलवियों पकड़ के उन्होंने कहा इनकी क्या जरूरत है, इस तरह तो जो हिंदुइज्म है वो शायद हमारी यूनिवर्सिटियों में घुस जाएगा। अब देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर 100% अगर आबादी है, तो उसमें उस 100% आबादी में कितने परसेंट माइनॉरिटीज रह गई हैं? 2-3% माइनॉरिटी, उसमें हिंदू कितने रह गए हैं? थोड़े से रह गए हैं, और आप उनसे घबरा रहे हैं। उनकी फेस्टिविटीज, आपको तो चाहिए ज्यादा पार्टिसिपेट करें, उनको ज्यादा ताकत दें, उनको हौसला दें, उनके साथ खड़े हों। हम ये तो चाहते हैं कि हम जहाँ पे हम अमेरिका, यूरोप जाएं और इस्लाम जो है, और हम लोग जो हैं, हमें वो राइट्स मिलें, लेकिन हम दूसरों को अपने मुल्क में वो राइट्स नहीं देना चाहते हैं। कभी किसी का मंदिर गिरा देते हैं, कभी किसी का गिरजा गिरा देते हैं, कभी किसी ईसाई को ब्लास्फेमी के नाम पे मार देते हैं, कभी किसी को किसी के नाम पे मार देते हैं। ये जो कन्वर्जन, ये कितनी शर्मनाक बात है। पाकिस्तान इस चीज़ के लिए नहीं बना था कि आप अपनी तो हमने क्या करना है, हम खुद भी एक दूसरे को लड़ते हैं, मारते हैं। ठीक है जी। और मज़े की बात है, जो अच्छी बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और मैं तो लफ्ज़ माइनॉरिटी के खिलाफ हूँ। क्यों हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों के लिए माइनॉरिटी? वो भी तो उतने ही पाकिस्तानी है जितना मैं पाकिस्तानी। ये क्या बात हुई, ये माइनॉरिटी है? क्यों माइनॉरिटी है? बात तो ठीक बोल रहे हैं, जो हम बिलीव करते हैं कि तुम सबको रिलीजन को, देखिए पहली बात तो ये है कि वो डेफिनेटली वो सभी लोग पाकिस्तानी है, नो डाउट, मगर आपको जो भेदभाव नहीं करना चाहिए बेस्ड ऑन रिलीजन। वो यही कह रहे हैं कि एक्चुअली उन्होंने काफ़ी सारे बातें कही थी। मेन पॉइंट ये कहा था कि एक ज़माने बहुत ज़्यादा थे, अब बहुत कम रह गए हैं, 2-3% माइनॉरिटी रह गए, और उसमें से भी 1-2% माइनॉरिटी रह गए, उसमें से हिंदू तो और भी कम है। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी थे उन सबको कम कैसे किया, कन्वर्ट कर। बिल्कुल खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं चीमा जी कि कन्वर्ट कर के आपने रिड्यूस किए उनके नंबर्स। अब जरा से पहले तो मानते ही नहीं थे, अब शुक्र करो बोलना तो शुरू हुए हैं। वो कह रहे हैं जरा से लोग बचे हैं, उनसे भी तुम्हें डर लग रहा है
और तुम उनको attack डर नहीं लग रहा, इतनी हेट्रेड डाली हुई है कि तुम हिंदुइज्म बनाओगे नहीं हाँ, उन्हें सकते। बताया था कि मतलब उनको ये डर लग रहा है कि हिंदू रिलीजन ना इंट्रोड्यूस हो जाए यूनिवर्सिटी में। कितना क्या सोच है। और वो भी बात ठीक है जो मैं भी कई बार बोलती हूँ कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप किसी और कंट्री में जाओ तो आपको फ्रीडम हो अपने रिलीजन को फॉलो करने की, पर आपकी कंट्री में किसी और को चलिए फ्रीडम वो नहीं यही हो। कह रहे थे, तो पॉइंट बारे- यही है कि ठीक है अच्छा क्रिटिक किया, बट आई डोंट नो इसके पीछे क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अगर आप माइनॉरिटी 1% ही बच गए हैं तो वो क्या चेंज लाएंगे, आई डोंट बुरा नो। हाल हो रहा है यार, बुरा हाल है। और मुझे तो लग रहा है कुछ समय में जितने बचे हैं वो सबके सब जो हैं वो सब छोड़ के असाइलम मांगने आएंगे इंडिया में कि भैया ये तो बड़ा हो गया, अब तो अब बचाओ में। और नहीं तो क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं होना उनके पास। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।